बिहार में एक और बड़ी भर्ती कही जाने वाली पोस्ट निकलेगी दोस्तों, जो कि बिहार मध्य विद्यालय रात्रि प्रहरी का होने वाला है। यानी कि नाइट गार्ड का ड्यूटी आप लोग को करना पड़ेगा। अब उसका कितना पोस्ट आने वाला है, क्या अप्लाई डेट रहने वाला है, कितने वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या सैलरी मिलेगा, कैसे आपको इसमें काम करना पड़ेगा और कितना अच्छा ये आपके लिए होगा और कितना बुरा होगा, ये सभी बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। और जितना भी अभी तक आप न्यूज सुने हैं वो सबके बारे में हम क्लियरफाई आपको करने वाले हैं। आइए इस वीडियो को आराम से देखते हैं और समझते हैं क्या कुछ है इस नए भर्ती के बारे में। चोरी अगर होता है तो उसका जिम्मेवार सीधा रूप से आप नहीं होइएगा, एजेंसी होगा जिसने आपको रखा है। लेकिन जो एजेंसी आपको रखा है तो वो फिर आपको टॉर्चर करेगा कि कैसे चोरी हुआ, बताओ, तेरा सैलरी काट देंगे। सैलरी इतना ज्यादा 1.5 लाख रुपया सैलरी है, काट लेगा तो दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि नाइट गार्ड का जो फॉर्म आने वाला है, मतलब नाइट गार्ड का जो 28,140 पद पे भर्ती आने वाला है, इसके बारे में कुछ अपडेट करिए और बताइए कि क्या क्या सूचना चल रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह खबर आपके पास भी आ रहा होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्लियरफाई करेंगे, मतलब समझेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है और कितना कुछ आपके लिए सही है, कितना कुछ गलत है। और उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का वर्दी यानी नाइट गार्ड का ड्यूटी हम करें तो आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। और क्या सैलरी मिलेगा, 5,000 या 10,000, वो सबके बारे में आपको हम बताएंगे। और चलिए सुनते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 28,140 पद खाली है, यानी कि बहुत सारा मध्य विद्यालय आपके बिहार में है, ठीक है। बिहार राज्य में बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे जगह। तो इसी का सिक्योरिटी गार्ड का जरूरत इसको इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे स्कूल में क्या होता है ना कि दिन में तो स्कूल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन रात में वहां पे कोई रहता नहीं है स्कूल पे, ठीक है। सरकारी स्कूल में रात में कोई रहता नहीं है तो वहां पे बेंच गायब होने का शिकायत, डेस्क गायब होने का शिकायत, कुछ अगर कैमरा वगैरह लगा हुआ है या वहां पे डिजिटल बोर्ड है, कुछ कंप्यूटर का सामान है, तो वो सब गायब हो जाता है। करते कौन है? तो गांव के ही या आसपास के लोग करते होंगे। इस कारण से सरकार ने यह पहल चलाया है, यानी शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया कि 28,140 पद और भरे जाएंगे तो लगभग सभी स्कूलों में एक नाइट गार्ड अगर हो जाएगा तो चोरी कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा पहले कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई डेट इसका कब से कब तक होने वाला है ये आपको बताएंगे। सबसे पहले और भी चीज हम समझते हैं, इसका एज कब से रखा जाएगा, तो बहुत सारा चीज अभी क्लियरफाई नहीं किया गया है, अभी बस सूचना आया है। लेकिन अभी तक हम देखेंगे तो 18 प्लस जितने भी युवा हैं वो इस पोस्ट के लिए, मतलब इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकेंगे, 18 प्लस जो भी है। और योग्यता यहाँ पे भी बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन है कि क्या रखा जाएगा। तो आप सिक्योरिटी गार्ड है तो यहाँ पे 10th प्लस से ज्यादा नहीं रखेगा, लेकिन मेरे अनुसार 8 पास और 10 पास दोनों ऑप्शन आपके पास रहेगा कि 8 पास और 10 पास जो भी युवा कर चुके हैं वो इस भर्ती को भर पाएंगे। यानी कि मानदेय के आधार पर जो भर्ती है उसको आप लोग कर सकते हैं, ड्यूटी यहाँ पे आपको करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। काम इसका क्या होगा, तो नाइट गार्ड है तो नाइट का मतलब होता है रात और गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा बल, यानी कि सुरक्षा करने का। कहां पे? तो सरकारी स्कूल में, मध्य विद्यालय में आप लोग का जरूरत पड़ेगा। तो रात्रि प्रहरी का आप लोग का काम होगा, दिन में आप लोग को कोई भी काम नहीं, रात में करना पड़ेगा काम। और सैलरी 5,000 है या 10,000 है वो भी हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या सूचना मिला है। सूचना को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक और सूचना हमको देना है कि अगर आप लोग इसका तैयारी भी करना चाहेंगे, जैसे होगा ना कुछ सिलेबस पर इसका एग्जाम भी अगर लिया जाता है आगे चल के, तो अभी से अगर आप तैयार रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा कुछ नहीं, आपको मात्र इसके लिए 35 रुपया स्पेंड करना है, यानी कि 35 रुपया खर्च करना है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पे बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन दिया जा रहा है और लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन अगर इसमें सिलेबस आता है तो दिया जाएगा। तो 35 रुपए से आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिसका आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मतलब कुछ भी हाई लिख के भेजते हैं तो आपको लिंक चला जाता है। दोनों लिंक सेम होगा, जो कमेंट बॉक्स में होगा, जो डिस्क्रिप्शन में होगा, या जो नंबर पे आप करिएगा सब सेम होगा। आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं 35 रुपया में। अब होगा वहां पे क्या, तो 1800 से ज्यादा जीके, जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन वहां पे दिया जा चुका है, जो कि इतना जरूरी है कि कोई भी आपका एग्जाम होगा, नाइट गार्ड का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, सबके लिए वो जरूरी है। एक एक क्वेश्चन ऑथेंटिक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं, आंसर भी सटीक। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को वहां रखा गया है जो रिसर्च के बाद निकलता है, मतलब 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का निकाला जाता है जो ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पढ़ना चाहिए, आप नाइट गार्ड का करिए चाहे किसी का भी करिए, आपको बता दिए। और मात्र 35 रुपया आपको उसके लिए देना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम दे दिया है। तो जल्दी से जाकर के जितने भी लोग इसका तैयारी करना चाहेंगे, आगे अगर वैकेंसी आता है तो लेट ना हो जाए तो जाकर के 35 रुपया क्लास से जुड़ जाइए। बिहार पुलिस री एग्जाम करके आपका चैनल मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। आप सबसे पहले एडमिशन लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग सूचना की तरफ चलते हैं जो कि आपके लिए रात्रि प्रहरी के द्वारा निकाला गया। अब देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा, इसको समझते हैं। इस टाइप का न्यूज आपके पास भी पहुंचा होगा, तो इसमें क्या क्या है, तो ये पेपर कटिंग आपका होगा। उसके बाद समझेंगे हम लोग बिहार मध्य विद्यालय रात्रि प्रहरी भर्ती 2024 के लिए क्या क्या है, मतलब डिपार्टमेंट आपका क्या होगा, पोस्ट डेट, टोटल पोस्ट, जॉब लोकेशन क्या होगा, सैलरी क्या होगा, इसको समझेंगे। क्योंकि अच्छे से आप अगर समझते हैं तो किसी भी चीज के लिए तैयार हो पाते हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग ने क्या क्या जारी किया उसके बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ नोटिस है, कितना सैलरी होगा, क्या कैसे आपका ड्यूटी होगा, क्या क्या शिक्षा विभाग ने कहा है उसको समझेंगे। अच्छे समझना जरूरी है, मेरा वीडियो भी अच्छे समझाने के लिए ही आपके पास पहुंचता है। तो लाइक,
देख लीजिए किए कि नहीं। सब्सक्राइब जरूरी है, शेयर और लोग को फायदा हो जाएगा, तो जल्दी से सब चीज कर दीजिए। और चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ा के तैयार करते हैं। तो ये आपका सिक्योरिटी गार्ड का जो होगा ड्रेसअप भी होगा, आपको बताया ये ड्रेसअप आपको एजेंसी की तरफ से मिलेगा, जिस भी एजेंसी की तरफ आप बहाल किए जाएंगे उसके अनुसार। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्या क्या सूचना है। सबसे पहले पेपर कटिंग में देखते हैं कि राज्य के 28,140 स्कूल में होगी तैनाती, ठीक है। मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी की बहाली होगी, और ध्यान रखिएगा गांव के विद्यालय की जिम्मेवारी आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। हिंदुस्तान ब्यूरो का रिपोर्ट है कि राज्य के मध्य विद्यालय में भी अब रात्रि प्रहरियों की बहाली होगी, ताकि विद्यालय में जितने भी जैसे कि उपस्कर है, जैसे बेंच हो गया, डेस्क हो गया, बर्तन हो गया, स्मार्ट क्लास हो गया। स्मार्ट क्लास करने का मतलब कि जो जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह होता है ना, अभी तक तो हम नहीं लगवाए हैं, लेकिन लगा सकते हैं, लेकिन यही सही है आप लोग के लिए, इस पे ज्यादा समझ में आता है, उस पर ज्यादा चमक जाता है, दिक्कत होता है समझने में। तो आदि की सुरक्षा मतलब स्मार्ट क्लास जो होता है, उस तरह का जो फंक्शन होता है उसका चोरी हो जाता है, और होता ही होगा, बिहार है आपको पता है, इस कारण से आपको रखा जाएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अच्छे लोग हैं, आप उसमें जाएंगे, वहां पे चोरी रुक जाएगा। इस तरह का सरकार का पहल है, जो कि 28,140 लोगों को मौका मिलने वाला, ठीक है। ये हो गया बर्तन, और इसमें से ऐसा भी होगा कि अगर सिक्योरिटी गार्ड ही उससे मिला हुआ हो तो पूरा सामान पूरा स्कूल ही चोरी हो जाएगा, ये भी हो सकता है, बिहार है यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पंखे आदि सुरक्षा हो सके। कई जगह मध्य विद्यालय में चोरी की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया, कई जगह शिकायत मिल चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, ऐसा नहीं कि ये पहल बहुत, और बिहार तो आपको पता है कि जब कोई कांड हो जाता है तब जाकर के ये सुधरता है, नाइट गार्ड बहाल करेगा, बिहार पुलिस बहाल करेगा, दरोगा बहाल करेगा, जब बहुत बड़ा बड़ा कांड हो जाएगा तब, और बहाल करने के बाद भी कांड होते रहता है। अब सिक्योरिटी गार्ड बहाल होंगे, 28,140 क्या इस पर मुहर लगा हुआ कि बढ़िया है, ये चोरी नहीं करेगा, यही करवा देगा चोरी, तब क्या करेगा। लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें दिया गया। रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालिक होगी, और इसके लिए एक मुफ्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा, याद रखिएगा मानदेय पर होगा। और विभाग ने यह साफ किया कि चयनित रात्रि प्रहरी को उनके ही गांव में अवस्थित विद्यालय में काम करने की अनुमति नहीं होगी। मतलब आप जिस गांव से रिलेटेड हैं, अगर आप इसमें आते हैं, आप इसमें ज्वाइन करते हैं, तो जिस गांव के आप है उसी में नहीं आपको मिलेगा, मतलब किसी और गांव, 2-3 गांव छोड़ के, है ना, अलग अलग जगह पे आपको दिया जाएगा नाइट गार्ड का ड्यूटी, ठीक है। और विभाग ने इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया। आदेश में कहा गया कि राज्य में 29,029 मध्य विद्यालय हैं, ठीक है। कितना है? 29,029। इसमें 889 विद्यालय में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है, जिसमें IT लैब स्थापित है, मतलब कि जो स्मार्ट क्लास बन चुका है उसमें जो है ना पहले से सिक्योरिटी गार्ड का व्यवस्था है, लेकिन वहीं पे चोरी हुआ तो और भी जगह लगाने का व्यवस्था किया जा रहा है। 28,140 विद्यालय में 5,000 रुपए मासिक देन पर, मतलब मासिक मानदेय पर रात्रि प्रहरी रखे जाएंगे। विभाग ने कहा है कि सभी विद्यालय में साफ सफाई की एजेंसी की सेवा ली जा रही है, एजेंसी के कर्मियों के द्वारा शौचालय एवं परिसर की सफाई की जाती है। ऐसे में यह बेहतर होगा कि सफाई कर्मी को ही उस विद्यालय के रात्रि प्रहरी की जिम्मेवारी दी जाए। मतलब ऐसा भी सरकार सोच रहा है कि जो वहां पे साफ सफाई लोग करते हैं, जैसे कि मध्य विद्यालय हो गया, वहां पे बहुत सारा कूड़ा फेंकना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, रसोईया का काम हो गया, उसी को क्यों ना दे दे नाइट गार्ड का ड्यूटी दे दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मतलब दिन में भी वही काम करेगा, रात में भी वही काम करेगा, तो ये पहल अच्छा से नहीं हो पाएगा। आप सोच करके देखिए, हो सकता है कि दे सकता है, वो अलग बात है, लेकिन दिन में वो खाना बना रहा है, रात में जग रहा है, तो सोएगा कब? प्राकृतिक के पूरा खिलाफ ही कर देगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो उसके लिए दूसरे व्यक्ति को ही रखना पड़ेगा। अब उसके घर वाले किसी को रख दे तो वो अलग बात है। हो सकता है कि उसकी मम्मी मतलब काम कर रही होगी रसोईया में, अब उसके घर वाले कोई भाई होंगे, कोई बेटा होगा, बड़ा होगा, तो उसको रख दिया जाए सिक्योरिटी गार्ड में, तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन सेम आदमी को तो रखा जाना संभव नहीं है, क्योंकि दिन भर वो काम किया है, रात में नाइट गार्ड कैसे बनेगा वो, है ना, ये चीज। तो बेहतर होगा, ऐसा आयोग कह रहा है। विद्यालय के रात्रि प्रहरी की जिम्मेवारी दी जाए, इससे विद्यालय की सुरक्षा भी होगी, और सफाई कर्मी अत्यंत गरीब वर्ग से आते हैं, उन्हें 5,000 अतिरिक्त प्राप्त भी हो जाएंगे। लेकिन सोएगा कब वो? सोएगा कब? रात भर भी काम, दिन भर भी काम, तो ये चीज तो सही नहीं है। विभाग की सलाह सफाई कर्मी और रसोइयों को ही प्रहरी बनाने का बेहतर होगा। अब देखिए इस पर क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से 28,140 पद तो सिर्फ वहां से नहीं लिए जाएंगे, कुछ हो सकता है ना, लेकिन सब तो नहीं होगा। अब 5,000 रुपये मासिक मानदेय पर रात्रि प्रहरी रखे जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप 5,000 पर क्या कहना चाहते हैं, ये 5,000 रुपया जो दे रहा है, इस पर क्या उचित है इस नौकरी को करना नाइट गार्ड का? ये खुद ही सोचने में भी सरकार को शर्म आना चाहिए कि रात भर जिसको हम जगा रहे हैं और भर मंथ जगा रहे हैं, 5,000 रुपया उसको मात्र दे रहे हैं, तो क्या काम हम कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज तो सरकार को ही सोचना चाहिए, 5,000 से बढ़ना चाहिए, और जैसे ही पहले बहाल हो जाइए, ठीक है, अगर मौका मिलता हो जाइए, फिर आंदोलन करिएगा तो 5 से सीधे 8,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। आप छोड़ दिएगा अचानक से नाइट गार्ड का ड्यूटी तो दिक्कत होगा। इस कारण से वहां पे सैलरी तो बढ़ते रहेगा, हर साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, मतलब बढ़ते रहेगा सैलरी। इंक्रीमेंट तो सरकारी नौकरी में मतलब लगता ही है, आपको पता है, सरकारी में लगता है, तो यहाँ तो मानदेय है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि सैलरी 5,000 है, जो कि बहुत कम है, कुछ है ही नहीं। 5,000 में आप दिन में भी खाना नहीं खा पाएंगे पूरा महीना अच्छा से, आजकल का जो महंगाई है। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है वही हम बता रहे हैं, और ये गलत है मेरे अनुसार। आपके अनुसार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कहा गया, विभाग ने यह भी कहा है कि मध्यम भोजन योजना के तहत
कार्यरत पुरुष रसोइयों को ही रात्रि प्रहरी, अच्छा ठीक है, जो दिन में भी काम करेगा रात में भी करेगा, सोएगा नहीं। तो ये तो थोड़ा सा गलत लग रहा है। ये ध्यान रखा जाएगा कि जिन विद्यालय में रसोइयों के रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाएगा वहां पर सफाई कर्मी को यह जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी। संबंधित एजेंसी मतलब संबंधित एजेंसी के द्वारा आपको रखा जाएगा, ठीक है। रात्रि प्रहरी को वर्दी भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो वर्दी दिख रहा है ना आपको, ये वर्दी भी आपको एजेंसी के द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाएगा। और एक चीज और है कि चोरी अगर होता है तो उसका जिम्मेवार सीधा रूप से आप नहीं होइएगा, एजेंसी होगा जिसने आपको रखा है। लेकिन जो एजेंसी आपको रखा है तो वो फिर आपको टॉर्चर करेगा कि कैसे चोरी हुआ बताओ, तेरा सैलरी काट देंगे, सैलरी इतना ज्यादा 1.5 लाख रुपया सैलरी है, काट लेगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो वही 5,000 में से वो काट लेगा सैलरी, मतलब वो भी नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का तो ये जॉब यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। चोरी होने पर जिम्मेवारी एजेंसी की होगी, ठीक है। रात्रि प्रहरी की सेवा के दौरान यदि किसी भी प्रकार की चोरी होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी की होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी एजेंसी के मासिक बिल से चोरी हुए सामान के समतुल्य राशि का कटौती करेंगे और आपका एजेंसी आपके समतुल्य राशि का कटौती कर लेगा जो आपका सैलरी है। इस राशि से चोरी हुई सामान की खरीद की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज था, जो अपडेट था वो बताया आपको। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा बात इस पे हो गया। अब अगर हम आगे देखते हैं तो क्या है, बिहार मध्य विद्यालय रात्रि प्रहरी 2024, बिहार मिडिल स्कूल नाइट गार्ड वैकेंसी 2024। इसके लिए क्या है तो डिपार्टमेंट आपका होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग के द्वारा ही निकाला जा रहा है। पोस्ट डेट आपका हो गया तो ये सही नहीं है, पोस्ट डेट आपका जब भी आएगा, मतलब ये तो नोटिफिकेशन का हो गया। तो टोटल पोस्ट कितना होगा 28,140 आपका हो जाएगा। जॉब लोकेशन ऑल बिहार, मतलब बिहार में कहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन वहां नहीं दिया जाएगा जहां आपका गाँव है, जहां आप लोकेशन है, मतलब आपका एड्रेस है। सैलरी हो जाएगा आपका 10,000 यहाँ पे लिखा गया है। देखिए सैलरी को लेकर के थोड़ा सा डाउट बनेगा, ठीक है, क्योंकि नए जो बहाल किए जाएंगे उसके अनुसार से सैलरी होगा 8,000 10,000 भी हो सकता है। ऐसे 5,000 तो कंफर्म है, लेकिन हो सकता है कि बढ़ करके 8,000 10,000 भी हो जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तब, मतलब आवाज उठेगा तो हो जाता है, क्योंकि 5,000 किसी भी तरीका सही नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहा गया कि शिक्षा विभाग ने जारी किया संकल्प। शिक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प में कहा गया कि स्कूल में पर्याप्त बेंच, वही बात, मतलब चोरी होना, संपत्ति की सुरक्षा का कारगर व्यवस्था, इसलिए नाइट गार्ड की जाएगी। नाइट गार्ड का मानदेय भुगतान, देखिए यहीं पर है 10,000 का चर्चा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अभी जिन विद्यालय में पहले से रात्रि प्रहरी की व्यवस्था चली आ रही है, ठीक है, उन्हें अंशकालिक तौर पर स्थानीय प्राध्यापक और स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से शामिल किया गया है और उन्हें 5,000 की दर से मानदेय दिया जाता है। उनको दिया जाता है 5,000। इसके अलावा एजेंसी के तहत जहां तैनाती होगी, मतलब है, वहां मानदेय 10,000 दिया जाता है। एजेंसी के द्वारा अगर दिया जा रहा है तो 10,000 रुपया दिया जा रहा है। तो ये भी चीज आप समझिए, आपको बताया हम कि बढ़ता है, वो तरीका जब बदलता है तो आपका सैलरी भी बदल जाता है। यदि कोई कंप्यूटर अथवा कोई सामान चोरी होता है तो एजेंसी अपने खर्च पर स्थापित करेगी। शिक्षा विभाग की यह पहल बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर के है। बाप रे, इतना बड़ा रोजगार है कि आपको भर दिया जाएगा पैसा से, ठीक है, 5,000 में। तो ये हो गया सिक्योरिटी गार्ड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो जल्दी जाकर टेलीग्राम जरूर जुड़िए। 35 रुपया अभी खर्च करिए तब 5,000 कमाइएगा। 35 रुपया खर्च करिए, टेलीग्राम पर जुड़िए, 1800 प्लस क्वेश्चन को पढ़िए, किसी भी एग्जाम में आपका काम आएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, क्विज के माध्यम से दिया जा रहा है और दिया ही जा रहा है। हिंदी का भी होगा, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का भी होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक जुड़ चुके होंगे, ठीक है, तो जरूर जुड़िए और उसे अच्छा लगेगा जुड़ करके। मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं वहां पे जाकर के, बिहार पुलिस के लिए भी, डीएलएड के लिए भी, बीएड के लिए भी, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जीके जीएस है और क्वालिटी है, मक्खन है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। ये जब निकलेगा, वैकेंसी निकलेगा, आपको हम बता देंगे कैसे क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा बस। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।